लिहाजा लोगों, जब जुम्मा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है और चले गए मस्जिद में। और मजा एक बात, नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं, अल्लाह रहम कर। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हूँ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी है उसके बाद आई है तो यह नमाज पढ़े गए अल्लाह अकबर, सीना भात बनी। और बहुत से लोग यूँ के जाइए वضو बनाई है उसके बाद नहीं तो बने अल्लाह मालूम यहाँ पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वضو करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वضू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा, जायज़ नहीं है। लेकिन पहुँचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ लें, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह मालूम होता सल्ला करे जाते हैं। सर झुकाना मना है, नेत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नेत बांधो नाफ के नीचे। थोड़ा खिंचा हुआ था, पिंडलियाँ सरकार की खुली हुई थी, घुटना नहीं खुला हुआ था। आज तो सब जांघिया पहन के लेटा थे, चड्ढी पहन के लेटा थे। अरे हराम है इस तरीके से। हाँ। ये रान नाभ से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज नहीं है। बेहयाई भी है, बता बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, जहाँ चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है। ऐ लोगों, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्ढी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाज़ा, कोई न देखा तो चाहे जस नहाओ, इस इजाज़त है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियाँ खुली हुई थी और हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हज़रत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हज़रत उमर फारूक आज़म गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं, हुजूर के दोस्त भी हैं, ससुर भी हैं। हज़रत अबू बकर की लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के निकाह में, और हज़रत उमर की लड़की हज़रत हफ्सा हुजूर के निकाह में, तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए। जब हज़रत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं।
उस्मान से मैं हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते, ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों रवायतों में कि जब हजरत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्ला लिहयत हो कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नारा वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मान गनी कहते हैं क्यों न रोऊं, मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलों में मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हुज़ूर ने फरमाया अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देखकर डरता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह लोगों में अपना रसूल भेज दे, आखिरी रसूल भेज दे। यतलु अलैहिम आयातिही, जो नबी आ करके तेरी आयतों की तिलावत लोगों पर करें, वयुज़क्कीहिम, और उनको साफ सुथरा बना दें। सुभान अल्लाह। तो नबी आए हमको साफ सुथरा बनाने के लिए, हमारे दिलों को सुकून देने के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पैदाइश के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, भीनी सुहाने सुबह में ठंडक की है। सुबह सुबह सरकार तशरीफ लाए तो जिगर को ठंडक मिली। भीनी सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियाँ खिली दिलों की हवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की है, कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। जब नबी कदम रखे तो उस सरजमीन का मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहाँ वज़्र सर की है, हसरत मलाइका को जहाँ वज़्र सर की है। तो नबी आए तो हम लोगों के दिलों को सुकून मिला। अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला ने आप लोगों की दावत पर मुझे फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। साबिक़ प्रधान जनाब मोहम्मद शफीक साहब और गांव के लोग जिनको मैं नहीं जानता, अल्लाह सबको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए, आमीन। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम
इसका माना पता नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इसमें एक एक नुक्ता इसका सच है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार कौन है? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। गैब क्या चीज़ है? मरने के बाद कब्र में हिसाब होना है, किसी ने देखा है? बोलो भाई, जो चीज़ देखी न गई हो, सुनी भी न गई हो, उसको क्या कहते हैं? गैब। जो गैब पर ईमान लाए, मरने के बाद कब्र में हिसाब होना किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। क़यामत आएगी, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि क़यामत आएगी। हम लोगों के अमाल का हिसाब होगा, देखा नहीं उस तराजू को, लेकिन हम सबका ईमान है कि अल्लाह क़यामत के दिन हम लोगों के ईमान को तराजू पर तौलेगा। सूरह रहमान में है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। देखा नहीं किसी ने, जन्नत देखी नहीं, दोज़ख देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। खुदा को भी देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि खुदा एक है। तो गैब पर जिनका ईमान है वही परहेजगार है। लिहाजा ईमान रखो कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए। कब्र पर जाने के बाद भी हमें इसका एहसास नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, डबल दामाद सरकार के वालों, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी, तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में, हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों, गैब पर ईमान रखो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियां कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है।